मैं एक कन्फ्यूजन में हूँ, अर्थात दुविधा से घिर गई हूँ। मेरे समझ में नहीं आ रहा है कि इस समय सुखी कौन है। गले में सोने की चेन पहनने वाला व्यक्ति सुखी है या फिर चैन की नींद सोने वाला व्यक्ति सुखी है। इस समय कोई हंसते हंसते रो रहा है तो कोई रोते रोते हंस रहा है। कोई वहसीपन में लगा हुआ है तो कोई मैं में अपने को डुबो रहा है। कोई आशिकी में डुबोया हुआ है और कोई सपनों के पीछे भाग रहा है और कोई दौलत के पीछे भाग रहा है। कोई अपने किसी निजी स्वार्थ के पीछे भाग रहा है। कोई एक अनजानी अमृत पा लेना चाहता है, इसके पीछे भाग रहा है। और तो और कोई अपने जुनून की तलाश में लगा है। वहीं पर कोई व्यक्ति बेजान मूर्तियों को तराशने में लगा है। कोई दूसरों को समझने में लगा है तो कोई अपने जीवन को समझाने में लगा हुआ है। कोई दौलत की मांग कर रहा है तो कोई आस्था और विश्वास के नाम पर अपनी दौलत को लुटा दे रहा है। कोई प्रभु को ढूंढने में अपना जीवन लगा दे रहा है तो कोई प्रभु से शिकायत करने में और जीवन में तमाम खताएं करने में अपने जीवन को झोंक दे रहा है। कुल मिलाकर इस समय की जो स्थिति है वह मौका परस्ती की स्थिति दिख रही है, हताशा की स्थिति है, दुख की स्थिति है, दर्द की स्थिति है, पीड़ा की स्थिति है, निराशा की स्थिति है, दगाबाजी की स्थिति है और फरेबी की स्थिति है। ऐसे में हमें क्या करना चाहिए? तो दोस्तों, ऐसे में धैर्य बनाए रखिए, आत्मविश्वास को अपने भीतर जगा के रखिए, चरित्र का सर्वोत्तम निर्माण करिए, माता पिता गुरुजनों के चरणों को प्रणाम कीजिए, आशीर्वाद लीजिए, अपने इष्ट देव का आशीर्वाद लीजिए, संतों की सत्संगति करिए। चरित्र एक ऐसा वृक्ष है जिसमें मान सम्मान प्रतिष्ठा सुख शांति वैभव पलता है। और अपने कर्म को ईमानदारी से सच्चाई से करिए। यहाँ रिश्तों की परिभाषा रोज बदल रही है, कभी खट्टा, कभी मीठा और कभी खारा रिश्ते बन जा रहे हैं। तो इसमें आप कौन सा खाद डाल रहे हैं, इस बात का ध्यान रखिए और अपनी ईमानदारी, अपने आत्मविश्वास को पकड़ के रखिए। दूसरों को भी सद्मार्ग पर लेकर चलिए। न दुख दीजिए, न दुखी होइए। वसुधैव कुटुंबकम की भावना से जीवन यापन करिए। आपका भी मंगल हो, सभी का मंगल हो। ओम हरि ओम।